अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मॉडलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, और इस कैटेगरी में हम देखेंगे आज मॉडलिंग ऑफ डाटा डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम हमारे वो सिंपल आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो सकते हैं, प्लस आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह से हम इसकी पॉसिबल वेज में देखेंगे कि हम उनकी मॉडलिंग किस तरह से कर सकते हैं जहाँ पे आपका डाटा इन्वॉल्व हो, आपका सिस्टम का मॉडल डाटा पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा डिपेंडेंट सिस्टम में हम प्रोग्राम को देखेंगे कि अगर सिंपल प्रोग्राम है तो वो डाटा डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। सो प्रोग्राम की भी हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं। वो सिंपल आपका सिक्वेंशियल प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोग्राम क्या है कि उसमें सिर्फ आपकी एक ही स्टेटमेंट हो जो किसी वेरिएबल को साइन हो रही हो। अब बेसिकली क्या है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये वेरिएबल की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं डाटा, वो डाटा होल्ड कर रही है ना। सो ये आपका डाटा डिपेंडेंट प्रोग्राम हो गया। अगर सिक्वेंशियल है तो वही आपकी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन अगर उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके जो भी हैं, लाइक आपके जो भी वाइल लूप है, फॉर लूप है, इफ एल्स है, तो उस केस में आपका प्रोग्राम सिंपल कम्प्लेक्स उसकी आउटपुट और फंक्शनैलिटी के लिहाज से वेरी करेगा। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ये दी गई है कि प्रोग्राम डेट कंसिस्ट ऑफ, वो किसी भी तरह का हो, सिक्वेंशियल हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ हो, किसी की भी तरह का होगा, उसमें आपके वेरिएबल्स लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। आपकी कंडीशनल या ब्रांचिंग हो सकती है, और वो भी ऑफ कोर्स आपकी डिपेंड कर रही होंगी उस वेरिएबल पे ही। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है तभी वो वाइब्रेशन उतनी बार होगी, और उसकी जो फंक्शनिंग होगी कंडीशन की बेस पे ही होगी। देन स्टेटमेंट कंटेनिंग असाइनमेंट टू वेरिएबल्स, लाइक अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या काम करना है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो रही है। और इसमें भी सिंपल क्या है कि आपकी डाटा के लिहाज से ये असाइनमेंट हो रही है कि एक्स की वैल्यू क्या है, उसमें डिक्रीमेंट करके वो वैल्यू आपकी किसी और वेरिएबल को असाइन हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा डिपेंडेंट प्रोग्राम, जो कि आपका सिर्फ एक इफ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पे ही मुश्तमिल है। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर जो एक्स है वो डिविजिबल है बाई 2, और उसका जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 1। ठीक है, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है 1 तो डेट्स मीन कि वो ऑड है। ठीक है, अगर वो ऑड है तो उसमें +1 कर दो, अदरवाइज अगर वो इवन है तो वो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी एक्स की। तो अब ये जो काम है कि +1 करना है या उसको 2x करना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू इन्वॉल्व है एक्स की, तो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे पास डाटा डिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह के प्रोग्राम्स की आगे जाके इनका हम बनाएंगे प्रोग्राम ग्राफ एंड ट्रांजिशन सिस्टम, कि प्रोग्राम ग्राफ कैसे बनेगा और इनका मॉडल बनाने के लिए हम ट्रांजिशन सिस्टम कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम के साथ साथ हम अभी सिंपल प्रोग्राम हमने देख लिया है कि जो अगर फॉर एग्जांपल सिंपल आपका एक सॉफ्टवेयर है तो इसका हम किस तरह से मॉडल बनाएंगे, और साथ साथ अगर आपका सिस्टम है जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होगा, तो उसका जो बेसिकली मॉडल होगा वो किस तरह से बनेगा। तो हमने इन दोनों चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम आते हैं सिस्टम की तरफ, और सिस्टम की तरफ हम वही एग्जांपल फॉलो करेंगे वेंडिंग मशीन की, उसी में थोड़ी सी एक्सटेंशन करके देखेंगे कि अगर डाटा उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको किस तरह से इवॉल्व किया जा सकता है, उसमें क्या चेंजेस आएंगी। सो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने वेंडिंग मशीन का मॉडल बनाया था ट्रांजिशन सिस्टम, उसी में हम थोड़ी सी अपडेट करेंगे। ठीक है, और जो अपडेशन होगी वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी, जिस चीज़ को हम ऐड करना चाह रहे हैं और जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगर कंडीशंस को चेंज किया जाए या अपने सिस्टम की किसी भी मैकेनिज्म को चेंज करें तो हमारे पास जो अभी गिवन आपको मॉडल नज़र आ रहा है वो भी चेंज बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा डिपेंडेंट ट्रांजिशन सिस्टम बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा। ठीक है, ये सारा का सारा हमारी जो चीज़ हम काउंट कर रहे हैं और किस तरह से वर्किंग होगी वो सब की सब उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास जो सिस्टम था उसकी इनिशियल पे थी पे, हमने कहा कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है कि इनिशियल पे होगा, या इसको हमने कहा था कि हम इसको आइडल भी ले सकते हैं कि मशीन अपनी आइडल स्टेट में है। देन ये हमारे पास यूज़र एक्शन था कि यूज़र ने इंसर्ट किया कॉइन, तो मशीन की स्टेट हो जाएगी सिलेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो ऑटोनोमसली जो ये होगा हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा कि वो सोडा डिलीवर करेगा या फिर बियर डिलीवर करेगा, और उसकी स्टेट भी हो जाएगी हमारे पास सोडा। ठीक है, अगर सोडा डिलीवर करेगा। और ये हमारे पास था यूज़र एक्शन के इसके बाद जो है मशीन वो बॉटल जो है वो आइटम डिस्पेंस कर देगा, और दोबारा से सिस्टम जो है वो आइडल स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली फॉर बियर। ओके, अब इस मॉडल में थोड़ी सी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। वो क्या है, कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ द बेवरेज वेंडिंग मशीन विच काउंट्स
द नंबर ऑफ सोडा एंड बियर बॉटल्स एंड रिटर्न इंसर्टेड कॉइन इफ द वेंडिंग मशीन। अगर इसी मॉडल को हम देखें तो हमने पहले ये चीज़ काउंट इसमें नहीं थी कि फॉर एग्जांपल अगर मशीन में हमारे पास यूज़र ने इंसर्ट कॉइन कर दिया और बॉटल्स अवेलेबल नहीं है, आइदर हमारे पास सोडा भी नहीं है और बियर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नीदर सोडा नीदर नॉर बियर, तो उसके इसमें क्या है कि उसको कॉइन रिटर्न हो देना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो इसको भी अगर हमने इसमें ऐड करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम उस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो चीज़ सिस्टम में आपकी विजिबल हो, इंडिकेट हो सके। अदरवाइज सिस्टम उस स्टेट में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इन्हीं मॉडल को देख के आगे सिस्टम को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। तो उस केस में अगर स्टेट ही नहीं होगी तो उस चीज़ को काउंट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल जो है वो फ्लॉज हो सकते हैं। तो क्लियरली जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन बनाते हैं ना। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे सिस्टम में एक तो ये कि वो वेंडिंग मशीन जो है आप काउंट कर रही है बॉटल्स को, और दूसरा अगर बॉटल्स अवेलेबल नहीं है तो वो रिजल्ट कर दे, रिटर्न कर दे कॉइन यूज़र को। ठीक है, इफ वेंडिंग मशीन इज़ एम्प्टी, एम्प्टी की बात हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल सोडा ज़ीरो है तो उस केस में नहीं, वो ज़ीरो है तो उस केस में। ठीक है, तो ये भी अब डिपेंड करता है ना कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि सोडा ज़ीरो है तो तब भी वो रिटर्न कर दे, या अगर बियर ज़ीरो है तब रिटर्न कर दे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है तो उस केस में हमें उस तरह से इसको मॉडल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक तो ये कि क्योंकि हम सिलेक्ट स्टेट से यूज़र के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि यूज़र सेलेक्ट करे कि इधर उसने कौन सा आइटम जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर वो चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं यूज़र पे, तो देन ये पॉसिबिलिटी है कि ऑफ कोर्स यूज़र ने सोडा डिलीवर किया है तो या तो उसको कॉइन रिटर्न हो जाए, तो या उसको ऑप्शन दिया जाए कि वो बियर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो हम अभी सिंपल इसको लेकर चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कोई एक चीज़ उसको मिल जाएगी, सोडा और बियर, और अगर दोनों नहीं है तो उस केस में रिटर्न करना है कॉइन। ठीक है, तो ये पॉसिबल एक्सटेंशन इसमें ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल चेंजेस क्या आती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जो चीज़ हमने काउंट करनी है, और देन सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी के लिहाज से हमें कुछ वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं फॉर दिस मशीन, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हमने ये 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट एन बियर जो बियर बॉटल्स का काउंट कंटेन होल्ड करेगा, और एन सोडा जो सोडा बॉटल्स का काउंट होल्ड करेगा, और ये बेसिकली थर्ड है हमारे पास मैक्स कैपेसिटी, जो बेसिकली कैपेसिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो मैक्स है वो डिपेंड कर रहा है कि क्या जो मैक्स है वो हमारे पास आइदर मशीन की फुल कैपेसिटी है या फिर ये वेरिएबल की कैपेसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर तो ये हम बात करें कि ये एक मशीन की कैपेसिटी है, तो मशीन की फुल कैपेसिटी के लिए मैक्स फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ले रहे हैं, तो उसके इसमें हमारे पास टोटल कैपेसिटी 5 है। दैट्स मीन कि मशीन में 5 बॉटल्स ही आ सकती हैं, आइदर एक बियर हो, बाकी सारी के सारी सोडा हो, या 2 सोडा हो बाकी बियर हो, तो वो कैन बी एनी कम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके इसमें हम ले रहे हैं एन बियर इज इक्वल टू मैक्स, और फॉर एन सोडा इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, दैट्स मीन कि अब जो भी हम मैक्स की वैल्यू लेंगे, हमारे सिस्टम में उतनी ही बियर की बॉटल होंगी और उतनी ही सोडा की बॉटल्स होंगी। अगर हम 10 ले रहे हैं मैक्स की वेरिएबल की वैल्यू, तो उसके इसमें 10 सोडा बॉटल्स हैं और 10 ही हमारे पास बियर बॉटल्स होंगी। ठीक है, तो ये भी जो कम्बिनेशन है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। So we are well aware about this fact कि each time bottle is given out the value of the variable and beer and soda is decremented by 1। ठीक है, तो ये obvious सा behavior है कि जब of course हमने कहा कि अब सिस्टम है वो होल्ड कर रहा है, काउंट भी कर रहा है, तो होना चाहिए ऐसा कि जब भी बॉटल अगर सोडा की या बियर की डिस्पेंस हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर हो कम माइनस होनी चाहिए, डिक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि वो बेसिकली एक्शन कब किस स्टेट के बाद परफॉर्म होगा। ठीक है, सो ये जो था ये हमारे पास अगर बात करें, ये यूज़र एक्शन था, ये भी यूज़र एक्शन है, ये भी यूज़र एक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था ये हमारे पास मशीन एक्शन है, कि जिसको हमने कहा था कि टॉक सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया था, और वो क्या था कि अगर मशीन एक्शन बियर परफॉर्म हो रहा है, और अगर मशीन एक्शन सोडा परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में सोडा डिलीवर हो रहा है, और मशीन अगर बियर परफॉर्म हो रही है ऑटोनोमसली तो उस केस में वो बियर बॉटल ही डिस्पेंस होगी।
अब फॉर एग्जांपल हम इसको फर्स्ट सिचुएशन परफॉर्म करते हैं कि यूज़र ने इंसर्ट किया कॉइन, ओके, ये पे स्टेट से वो इनिशियल स्टेट मशीन की ये थी पे, वो वेट कर रहा था कॉइन का, तो यूज़र ने इंसर्ट किया कॉइन, तो ये ट्रांजिशन हम सेलेक्ट स्टेट में आ गए, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टेट में सपोज के मशीन ने ऑटोमेटिकली, हम आगे हैं इस स्टेट में कि यूज़र ने जो मशीन स्टेट जो परफॉर्म हुई है एक्शन, वो है हमारे पास सोडा, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जब सोडा से गेट सोडा होगा, यानी कि बॉटल डिस्पेंस हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वेरिएबल क्या है हमारे पास, एन सोडा, सो एन सोडा इज इक्वल टू एन सोडा माइनस वन होना चाहिए। सिमिलरली फॉर दिस स्टेट, अगर मशीन की एक्शन परफॉर्म करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, एन बियर इज इक्वल टू एन बियर माइनस वन, ठीक हो गया। ये एक फिजिबल बिहेवियर है। और सिमिलरली जब यूज़र ने क्वाइन को इंसर्ट किया एंड वी आर ऑन दिस स्टेट सेलेक्ट, ठीक है, तो मशीन अब क्योंकि काउंट को मेंटेन कर रहा है, तो डेट्स मीन के वो ये वाला एक्शन जो है मशीन का इंटरनल एक्शन बियर वाला, वो तभी परफॉर्म होगा व्हेन वी हैव एन बियर काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड सिमिलरली फॉर दिस स्टेट एन सोडा काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डेट्स मीन कि हम तभी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास मशीन ने मशीन का जो काउंट था वो 5 एंड 5 था, तो 5 बंदों ने 5 ट्रांजैक्शन परफॉर्म की और मशीन ने उन पाँचों में हर बार सोडा ही डिलीवर किया। दैट्स मीन कि नाउ नेक्स्ट 6 आइट्रेशन के लिए सोडा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे हमारा सिस्टम तो नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास बियर बॉटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव बोथ बोथ काउंट ज़ीरो फॉर बियर एंड फॉर सोडा, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ एन बियर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एन सोडा इज इक्वल टू ज़ीरो, उस केस में क्या होना चाहिए, यूज़र को क्वाइन रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि यूज़र एक्शन होगा सो क्वाइन रिटर्न मिलेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न क्वाइन, सही हो गया। अब यहाँ पे एंड भी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा मशीन का क्योंकि एक्शन ही ऐसा परफॉर्म हो रहा है कि सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो रही है सोडा और बियर की, तो उस केस में जब दोनों ज़ीरो होगा तभी ही वो हम उसको कहेंगे कि रिटर्न करो क्वाइन। अगर कोई एक भी बॉटल है तो ऑफकोर्स मशीन उसको वही डिलीवर कर देगी, ठीक है। तो इसी केस में क्या है कि जब मशीन जो है आइडल स्टेट में या यहाँ पे स्टेट में है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी मज़ीद ऐड होगी कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो रिफ़िल का एक्शन भी परफॉर्म करेगा। अगर बैक एंड पे हमारे पास सिस्टम में बॉटल्स अवेलेबल हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप को टाइम टू टाइम फिल करती रहेगी, लेकिन तब अगर यूज़र एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यूज़र ने इंसर्ट किया हुआ क्वाइन, तो उस केस में नहीं, जब मशीन आइडल है दैट्स मीन कि वो यूज़र एक्शन या कोई पर्सन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तब ये काम परफॉर्म होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी आपके पास हमारे पास हमने कहा कि हमने मैक्स लिया 5, तो उस केस में वी हैव 5 बॉटल्स फॉर सोडा एंड 5 बॉटल फॉर बियर, तो एक एक्शन से हमारे पास सोडा बॉटल जो है वो 4 हो गई और एक केस में बाकी वो वैसे ही अवेलेबल हैं। तो क्योंकि मशीन आइडल है तो मशीन अगर बैकएंड पे हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है तो वो उसको उस टाइम पे रिफिल कर सकती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है ये हमारे पास जो सिस्टम है इसको हम ट्रांजिशन सिस्टम नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको प्रोग्राम ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीजी की फॉर्म में शो करते हैं। प्रोग्राम ग्राफ इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये क्या है, असाइनमेंट है, ये कंडीशन है, ये भी हमारे पास एक असाइनमेंट है। बेसिकली कंडीशन ही है कि वो चेक कर रहा है कि अगर ये है तो उस केस में एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली ये भी और ये भी क्या है, असाइनमेंट है। सो प्रोग्राम ग्राफ में हमारे पास अक्रॉस द एजेस क्या आ रहे होते हैं, असाइनमेंट्स एंड कंडीशन, ठीक है।
लेकिन अगर ट्रांजिशन सिस्टम की बात करें तो ट्रांजिशन सिस्टम में एजेस के अलॉन्ग हमारे पास सिंपल और सिर्फ एक्शन ही होते हैं, चाहे वो यूज़र एक्शन हो या मशीन एक्शन हो, लेकिन एक्शंस के अलावा नहीं होते। तो दैट्स मीन कि जब हमने डाटा को इन्वॉल्व किया तो ये हमारा जो ट्रांजिशन सिस्टम था ये चेंज हो गया प्रोग्राम ग्राफ में। ठीक है, अब ट्रांजिशन सिस्टम बनाने के लिए ना, फॉर ट्रांजिशन सिस्टम के हम जो प्रीवियसली हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ आया था उसी से हम डाटा को इन्वॉल्व करके ट्रांजिशन सिस्टम बनाएं, तो हमें कोई इनिशियल कंडीशन चाहिए। इनिशियल कंडीशन कि वो मैक्स वैल्यू क्या होगी कि हम बेसिकली उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सिस्टम को इवॉल्व कर सकें कि वो उसकी स्टेट किस तरह से बनेगी। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो मैंने आपसे कहा था कि हम इनिशियली जो है वो मैक्स क्या ले रहे हैं कि वो एन सोडा एंड एन बियर के इक्वल है। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है कि हमने इनिशियली हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास मैक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो द ट्रांजिशन सिस्टम ओनली हैव द एक्शन नेम ऑन एजेस व्हाइल द प्रोग्राम ग्राफ देयर आर असाइनमेंट ऑन एजेस एंड आल्सो सम कंडीशंस ऑन एजेस। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम ग्राफ है उसमें हर एक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई अफेक्ट भी आ रहा है। तो जैसे कि हमने कहा रीफिल, तो रीफिल के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, और वो भी रीफिल, अब ये रीफिल का जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट क्या आ रहा है वो भी हमने डिफाइन करना है कि किस तरह से। अब ये क्या बता रहा है कि रीफिल कब होगा, एन सोडा को मैक्स कैपेसिटी के इक्वल कर दो। कि फॉर एग्जांपल मैक्स कैपेसिटी अगर 5 थी और अभी जो है हमारे पास एन सोडा 0 है, तो वो रीफिल के बाद 5 हो जाएगा, अफेक्ट हो जाए, अफेक्ट ये आ रहा है। सिमिलरली फॉर दिस स्टेट। और सोडा गेट पे क्या अफेक्ट आ रहा है कि उसकी जब यूज़र को बियर बॉटल डिस्पेंस हो गई है तो उसमें अफेक्ट ये आ रहा है कि उसके जो काउंट वेरिएबल में डिक्रीमेंट करना -1। सिमिलरली फॉर बियर गेट के केस में इफेक्ट क्या आ रहा है कि हमारे पास जो एन बियर थी उसके काउंट वेरिएबल में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो अभी हम बेसिकली प्रोग्राम ग्राफ हमने ड्रा किया है अपनी वेंडिंग मशीन का, जो हमने देखा है कि वो कंडीशन को चेक कर रहा है कि अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तभी जो बॉटल है वो डिलीवर हो सकती है, और अगर दोनों काउंट 0 है, सिस्टम एम्प्टी है, बॉटल्स नहीं है, तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा क्वाइन। ठीक है, और रिफ़िल का एक्शन भी हमने ऐड किया था कि सिस्टम को हम रिफ़िल का ऑप्शन भी दे रहे हैं। टाइम टू टाइम जब मशीन फ्री है तो उस टाइम पे वो रिफ़िलिंग हो सकती है। अब बेसिकली उसी प्रोग्राम ग्राफ से हम बनाएंगे ट्रांजिशन सिस्टम, और उसके लिए हमें अब डाटा इन्वॉल्व है, तो डाटा के लिए हमें कुछ इनिशियल वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू हमने कहा कि हम ले रहे हैं फॉर एन बियर इज इक्वल टू मैक्स एंड इज इक्वल टू एन सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम मैक्स ले रहे हैं 1, सो दैट्स मीन वी हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर बोथ सोडा एंड बियर बॉटल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबल स्टेट है वो है हमारे पास पे और आइडल, और हम ये एन सॉरी 1 बियर लेंगे और 1 सोडा लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो ये हमारे पास इनिशियल एरो आ जाएगा। अब यहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल है कि यूज़र अगर करें इंसर्ट क्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट क्वाइन, क्योंकि ट्रांजिशन सिस्टम में हमारे पास अलोंग द एजेस सिर्फ एक्शन डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम जाएंगे सिलेक्ट स्टेट में। ठीक है, सिलेक्ट स्टेट में हमारे पास कोई भी वैल्यू में डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सो हमने जो वेरिएबल्स थे वो एज इट इज़ लिख दिए हैं, डाटा की स्टेट को एज इट इज़ लिख दिया है। नाउ यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, हाँ पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। मशीन एक्शन दो तरह के परफॉर्म हो सकते हैं, आइदर सोडा और बियर। ठीक है, सो बियर होगा तो एक्शन आगे स्टेट्स डिफरेंट बनेंगी, और अगर सोडा होगा तो स्टेट्स डिफरेंट होंगी, इसलिए हमें दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मशीन एक्शन परफॉर्म हो रहा है सोडा, यानी कि क्योंकि यूज़र को सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया तो मशीन ऑटोनोमसली सोडा को सिलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में इफ़ जो काउंट है सोडा का ग्रेटर देन 0 है तभी ये पॉसिबल है स्टेट। सो फिर हम सेलेक्ट स्टेट से किस स्टेट में जाएंगे, सोडा स्टेट में, और उस स्टेट में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डाटा है वो 1 बियर एंड 1 सोडा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब गेट सोडा का एक्शन परफॉर्म होगा यानी कि बॉटल डिस्पेंस हो जाएगी, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पे और आइडल स्केल, और इस केस में डिक्रीमेंट भी हो रहा था, और डिक्रीमेंट होगा तो दैट्स मीन कि हमारे पास वेरिएबल 0 सोडा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगेन पॉसिबिलिटी है कि अगेन यूज़र इंसर्ट करे क्वाइन, अगेन यूज़र एक्शन इंसर्ट क्वाइन, और देन स्टेट वी हैव सेलेक्ट स्टेट, एंड
द डाटा विल बी द सेम, वो क्या होगा 1 बियर एंड 0 सोडा, एंड देन एक्शन क्या होगा परफॉर्म। अगर अब देखें यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों होनी चाहिए कि मशीन एक्शन है सोडा और बियर, तो क्योंकि सोडा तो है नहीं है तो दैट्स मीन वो पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से हमारे पास अगर 1 बियर है तो 1 बियर ही सिलेक्शन होगी, तो मशीन एक्शन जो परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पे 1 बियर है, तो उसके अगेंस्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे बियर स्टेट में। और फिर बियर स्टेट में क्या है हमारे पास, वो 1 बियर एंड 0 सोडा। यहाँ से जब हमारे पास गेट बियर यूज़र एक्शन परफॉर्म होगा तो हम जाएंगे देन पी और आइडल स्टेट में, और अब हमारे पास जो काउंट हो जाएगा वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एक्शन डिफाइन किया था वो गेट बियर पे ही हमने कहा था कि वो डिक्रीमेंट होगा, जब बॉटल मिल जाए तभी डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव 0 बियर बॉटल एंड 0 सोडा बॉटल, सही है। फिर अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यूज़र अगेन करें इंसर्ट क्वाइन, तो इंसर्ट क्वाइन के अगेंस्ट अब क्योंकि हमने वो कंडीशन चेक होगी कि अगर दोनों काउंट 0 है तो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि उसने इंसर्ट किया क्वाइन, तो हम सेलेक्ट स्टेट में जा रहे हैं और हमारे पास जो वेरिएबल स्टेट है वो भी वैसी ही रह रही हैं, 0 बियर एंड 0 सोडा। लेकिन क्योंकि अब काउंट 0 है तो उस केस में एक्शन परफॉर्म होगा कौन से वाला, कि उसको रिटर्न कर दिया जाए क्वाइन। सो ये एक्शन परफॉर्म होगा रिटर्न क्वाइन का। ठीक है, ये एक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक्शन तो तब होगा ना जब कि 0 बियर और 0 सोडा है। हमारे पास एक और एक्शन भी था रिफिलिंग का, और वो रिफिलिंग के ऑप्शन की हमने रिक्वायरमेंट ऐसी रखी थी कि मशीन टाइम टू टाइम जब भी आइडल है, यूज़र एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो वो रिफिल कर सकता है। दैट्स मीन कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दो स्टेट आइडल स्टेट व्हेन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि मशीन रिफिलिंग का ऑप्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे दो ही स्टेट ऐसी पॉसिबल हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दो स्टेट्स। एक है हमारे पास ये वाली जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, और एक हमारे पास ये स्टेट है। इन दो स्टेट से हमारे पास रिफिलिंग का ऑप्शन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर मशीन फ्री है, यूज़र एक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो वो रिफिलिंग का ऑप्शन परफॉर्म कर सकता है। तो रिफिलिंग का ऑप्शन परफॉर्म करेगा तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो उसके अगेंस्ट जो इफेक्ट आएगा रिफिलिंग से, वो क्या होगा कि सोडा जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में चला जाएगा और वापस इस स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन डिफाइन होगा वो है गेट रिफिल। ठीक है, फॉर सिमिलर हमारे पास जो यहाँ से भी एक्शन परफॉर्म हो सकता है रिफिलिंग का, और वो दोनों ही वेरिएबल्स क्योंकि इस टाइम पे 0 है तो दोनों ही अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाएंगे, और ये भी जो हमारे पास एक्शन होगा वो भी गेट रिफिल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो सेम हमारे पास जो ऊपर हमने सीक्वेंस ड्रा किया है उसी के बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस ड्रा होगा, कि अगर बियर सिलेक्शन है तो यहाँ पे पहले बियर सेलेक्ट होगा एंड वी हैव डिक्रीमेंट वैल्यू फॉर द बियर यानी कि 0 बियर एंड 1 सोडा एंड सिमिलर सो ऑन, हमारे पास ऐसे ही ड्रा होगी। तो ये सेकंड इसका फेज़ है, ये आप इसको ड्रा करें ताकि आपको क्लियरली ट्रांजिशन डायग्राम बनानी आ जाए व्हेन वी हैव सम डाटा वैल्यूज़। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास डायग्राम है जो मैंने कहा आप कंप्लीट करें, तो लाजमी तौर पर सेकंड फेज़ या कंप्लीट डायग्राम आपको ट्राई करें ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए कि एक्शंस किस तरह से हैं, और स्पेशली रिफिल कब हो रहा है। ठीक है, गेट रिफिल का जो एक्शन है वो कब कब पॉसिबल है, और रिटर्न क्वाइन कब हो रहा है, और इसकी जो पॉसिबल एक्सटेंशन है वो खुद भी आप इसको सोचते एनालाइज करें। व्हेन वी हैव मोर मैक्सिमम कैपेसिटी तो उस लिहाज से इस पर क्या फ़र्क आएगा। उसके अलावा अगर कुछ स्टेट्स हम इसकी थोड़ी चेंज कर दें कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेट ऐड कर दें या सिंप्लिसिटी के लिए कोई स्टेट को रिमूव कर दें तो किस तरह से फ़र्क आएगा, इसको लाजमी तौर पर आपने एनालाइज करना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल प्रोग्राम की। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम की जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये जो गिवन प्रोग्राम है वेरी सिंपल, इसमें लूप में चल रहा है, वाइल इन्वॉल्व हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, देन इवन है, और अगर इवन है तो डिक्रीमेंट बाय 2 हो रहा है, और अगर ऑड है तो डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। सिंपल सा प्रोग्राम है। सो इसको हमने 3 स्टेटमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द 1 इज़ फॉर द कंडीशन चेकिंग, 2 इज़ फॉर बॉडी एंड 3 इज़ फॉर व्हेन वी टर्मिनेट द लूप, और उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग इसको पहले क्या बना रहे हैं, हम इसका प्रोग्राम ग्राफ बना रहे हैं। तो प्रोग्राम ग्राफ में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस तरह से इसको लिखना है। हम सिंपल इसको लोकेशन लिखेंगे, हम डाटा को इन्वॉल्व नहीं करते। सो इसको हमने ले लिया L1। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है
L1 की, ठीक है, यहाँ पे हम ये ड्रा करेंगे। सो L1 से क्या है कि जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन चेक करने क्या है कंडीशन कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लोकेशन L2। और L2 पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कंडीशन x डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या करना है, x की वैल्यू में -2 का डिक्रीमेंट करना है और फिर दोबारा से हम L1 में जा रहे हैं कि कंडीशन चेक होगी। और क्योंकि अगर इनिशियल में हमने स्टार्टिंग में x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हमने 4 ले लिया, तो क्योंकि 4 है और ये L2 से L1 में ही रिपीट होता रहेगा, लूप इसी में चलता रहेगा, हर बार -2 का डिक्रीमेंट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल वैल्यू x की और ली है, तो उस केस में हमारे पास हम L1 से L2 में आएंगे और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि x डिविजिबल नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 0 नहीं आ रहा, डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो उस केस में क्या है, डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। तो 1 के बाद अगेन कंडीशन चेक होगी और मे बी अब हमने अगर और लिया था, x की वैल्यू 5 ली थी इनिशली, तो जब डिक्रीमेंट 1 बाय 1 होगा तो अगेन वो ऑड हो, इवन हो गया 4, तो मे बी फिर हम वो इवन वाले लूप में ही रहेंगे, बार बार इफ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब b वैल्यू हमारे पास आइदर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस और दिस वैल्यू हमारे पास 0, तो फेज आएगा डिपेंड अपॉन जो भी इनिशियल वैल्यू लेंगे। अगर आइट्रेशन 4 बार परफॉर्म हो रही है, 10 बार लूप चल रहा है, ख़त्म तो लाजमी होगा। तो वो कंडीशन हमारे पास क्या है, जब वो टर्मिनेट होगा, वो टर्मिनेट कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ। और प्रोग्राम ग्राफ में हमारे पास क्या है, हमारे पास लाजमी तौर पर जो एजेस हैं उसमें कंडीशंस एंड असाइनमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो डेट्स मीन कि ट्रांजिशन सिस्टम नहीं है। नाउ हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है ट्रांजिशन सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांजिशन सिस्टम के लिए हमें कुछ इनिशियल वैल्यू चाहिए x की, ठीक है। वो x की वैल्यू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मे बी यूज़र पे डिपेंड कर रही है या किसी और लूप से या इनपुट से आ रही हो। सपोज हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं 3 इनिशियल वैल्यू, ठीक है। उसके लिए हमने बनानी है अपनी ट्रांजिशन सिस्टम। सो वी आर टेकिंग x की वैल्यू 3, सो दिस इज़ अवर इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल के लिए एरो, यहाँ पे अगर हम L1 लिख लें अपनी पास सिंप्लिसिटी, तो डेट्स ओके, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ट्रांजिशन सिस्टम में हमने एक्शंस लिखने होते हैं। तो मैं इनको एक्शन डिफाइन कर रही हूँ कि दिस इज़ एक्शन अल्फा फॉर मी, और ये मेरे पास जो है ये बीटा एक्शन है, और ये जो है मेरे पास ये गैमा एक्शन है, और ये एक्शन है मेरे पास पोज ईटा। ओके, सो यहाँ पे इस स्टेट से तो एक्शन अल्फा ही पॉसिबल है, डेट्स मीन कि वो कंडीशन चेक हो रही है एक्स ग्रेटर देन 0, सो डेट्स मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट S2। और स्टेट S2 में कुछ भी नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट वगैरह नहीं हो रहा, क्योंकि एक कंडीशन चेकिंग ही हो रही है। सो एक्स की वैल्यू 3 ही रहेगी। नाउ फ्रॉम दिस स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स, गैमा और बीटा। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, दैट्स मीन ऑड, तो हमारे पास जो एक्शन अकर होगा वो होगा गैमा, क्योंकि वो इवन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गैमा एक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट अगेन फ्रॉम L1, और उस स्टेट में गैमा में साथ हमारे पास डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन वी वर मूव टुवर्ड्स द स्टेट L2, और जो गैम एक्शन था वो हमारे पास गैमा, और इस स्टेट में हमारे पास x की वैल्यू 2 ही रहेगी। नाउ वी विल सी कि अब हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा वो होगा बीटा, ठीक है। तो बीटा के केस हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि वो इवन है तो डिक्रीमेंट बाय 2 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की 0, ठीक है। बीटा के अगेंस्ट हमारे पास, बीटा एक्शन के अगेंस्ट हमारे पास क्या हुआ, एक तो जो x की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हुई, और हमारे पास जो स्टेट है वो हम L2 से L1 में आ गए। नाउ अगेन क्या है कि कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। कंडीशन नाउ x की वैल्यू 0 है, दैट्स मीन वी आर टर्मिनेटिंग द लूप, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म होगा वो है ईटा, और ईटा के अगेंस्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है L3, एंड हमारे पास स्टेट L3 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम ग्राफ एक सिंपल
सीक्वेंशियल या कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम का किस तरह से बनेगा, और फिर कुछ इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन हो तो आपने किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है ट्रांजिशन डायग्राम में। तो इसको भी आप डिफरेंट एग्जांपल के साथ ट्राई करें, फॉर डिफरेंट लूप्स ले लें, डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स ले लें, और अपनी मर्जी से कोई भी इनिशियल वैल्यू को अज्यूम करके ट्रांजिशन सिस्टम्स को आप ड्रा करें।